हाय गाइस, मैं हूं प्रेम और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपको थोड़ी हंसी और थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति को वाराणसी से आजमगढ़ जाना होता है अपनी जॉब इंटरव्यू के लिए। हालांकि वो अपने घर से लेट निकला था, इसलिए उसे स्टेशन पहुंचने में लेट हो जाती है। तो वो जैसे ही स्टेशन पहुंचता है, वो देखता है कि गाड़ी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर लग चुकी है। हड़बड़ी के मारे वो गाड़ी पकड़ने के लिए जल्दी जल्दी दौड़ता है और किसी अजनबी से पूछता है, भाई साहब ये गाड़ी आजमगढ़ तो जाएगी ना? तो उन भाई साहब ने उनको जवाब दिया कि हाँ भैया, ये गाड़ी आजमगढ़ जाएगी। उनको तसल्ली हो गई और वो हड़बड़ी में उस गाड़ी में चढ़ गए। और उस गाड़ी में चढ़ने के बाद जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई और गाड़ी ने स्पीड पकड़ी, तभी उन्हें किसी से मालूम हुआ कि ये गाड़ी आजमगढ़ जाती तो ज़रूर है, लेकिन वहाँ रुकती नहीं। ये सुनकर उन्हें बड़ा तकलीफ़ हुआ भाई, कि अगर आजमगढ़ गाड़ी रुकेगी नहीं तो मेरा तो इंटरव्यू छूट जाएगा। चिंता में पड़ गए बेचारे। तभी उनमें से एक सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने उनको बोला, भाई साहब ये गाड़ी आजमगढ़ में रुकती नहीं है, लेकिन आजमगढ़ स्टेशन जैसे ही आता है ये गाड़ी अपनी गति थोड़ी धीमी कर लेती है। तो जैसे ही गाड़ी की गति धीमी होगी, आप दौड़ते हुए स्टेशन पर उतर जाइएगा और आप ये ध्यान रखिएगा कि आप जैसे ही उतरे तो आप गाड़ी की दिशा में ही दौड़ें, जिससे कि आप गिरे ना। और बाकी लोगों ने भी अपने अपने हिसाब से सुझाव दिया। तो जैसे ही आजमगढ़ स्टेशन आया, हालांकि गाड़ी सुपरफास्ट थी और कहे अनुसार वो आजमगढ़ स्टेशन पर आते ही अपनी गति को उसने थोड़ा धीमा किया। तो गाड़ी की गति जैसे ही धीमी हुई, लोगों ने उस व्यक्ति को दरवाजे पर, ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। वो व्यक्ति स्टेशन पर उतर गए और अपनी सुरक्षा के लिए, जैसा कि लोगों ने कहा था कि आपको गाड़ी की दिशा में ही आगे बढ़नी है, तो वो डर के मारे इतनी तेज़ी से भागे कि वो अपनी बोगी छोड़कर सामने वाली बोगी के सामने पहुंच गए दौड़ते दौड़ते। और उसी सामने वाली जो दूसरी बोगी थी, उसके बोगी के दरवाजे पर कुछ लड़के खड़े हुए थे। तो उन्होंने देखा कि भाई साहब दौड़ रहे हैं, शायद इन्हें ट्रेन पकड़नी है। और उन्होंने क्या किया, उस व्यक्ति को वापस उस ट्रेन में खींच लिया। अब व्यक्ति हड़बड़ी में तो खींच लिया, और उनमें से किसी ने बोला, भाई साहब आप बहुत लकी हैं, ये गाड़ी तो ये इधर रुकती नहीं है, लेकिन आपको ट्रेन मिल गई। तो उन्होंने कहा, भाई साहब मुझे यहीं उतरना था, आप लोगों ने मुझे खींचकर मेरा काम और गड़बड़ कर दिया, मुझे इंटरव्यू देने के लिए जाना था। और इतने में ही गाड़ी स्पीड पकड़ लेती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कोई भी काम अपना हड़बड़ी में नहीं करना चाहिए। पहले किसी काम की जांच परख कर लेनी चाहिए, फिर उस काम को करना चाहिए। और दूसरी बड़ी सीख ये मिलती है कि जब तक कोई हमसे मदद ना मांगे, हालांकि मदद करनी अच्छी बात है, लेकिन हमें पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए, तब जाकर मदद करनी चाहिए, जिससे उस व्यक्ति को भी परेशानी ना हो, या फिर हम कभी अनजाने में किसी की ऐसी मदद कर देते हैं जिसे उसकी ज़रूरत भी नहीं होती है, और उसके कारण से वो व्यक्ति परेशानी में पड़ जाता है। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। कैसा लगा आपको कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और क्या आपने किसी की ऐसी मदद की है, या किसी ने आपकी ऐसी मदद की है जिससे वो या आप परेशानी में पड़ गए? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।